सोने का म्यूजिक बजाओ। मैनू भी कॉमेडी ते मिले, मुजरा करने थोड़ी मिले थे। चलो जी, नमस्ते। Hello. The way you were dancing, let me tell you one thing. Yeah. To you also and to audience also. Yeah. It's about the Punjabi dance. It's Yeah, about yeah. the bhangra. Yeah. So the way. Yeah. Let me speak. I love you. So now we can realize he is actual Punjabi. I love you. What I love you? देखा, हमारी जब बारी आती है इनको इंग्लिश भूल जाती है। बट आई लव यू सबसे आसान इंग्लिश नहीं आती इनको। गली गली में बच्चे बोलते हैं आई लव यू इनको। आपके आगे कोई नहीं जीत सकता है, तो बेटर होगा कि शायद मैं निकल ही लूं यहाँ से। अगर मैं और थोड़ी देर रही तो आप अच्छी तरह से मजाक बनाएंगे। सो आई थिंक दैट्स बेटर। आई शुड जा नीले थोथे। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, सिर्फ मर्दों को नीचा दिखाने के लिए हाई हील पहन लेती लड़कियां। चलो एक बार ताड़ी हो जाए, पता लगे कि बैठे लोग। वेरी गुड। वाह। ओए गोलू मोलू बच्चे बैठे आराम नाल, वो भी पंजाब के। सोचो पंजाब के बच्चे आराम से बैठे हो। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओ देखो, अब हुआ पता चला पंजाबी बच्चे। पूछो इसको, जवाब उधर से आ रहे हैं। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आप बोल रहे थे ना सर अमृतसर से क्यों कॉमेडियन सारे हैं। मैं बताता हूं, बचपन से कॉमेडी, बचपन से इतने बच्चे हैं। गेम भी वैसी खेलेंगे। पत्थर उठाया, आम के पेड़ पे मार दिया। निशाना लगा तो आम खाएंगे, नहीं लगा तो फिर पंजाबी बच्चा है, एक लाइन में 3 बार गाली आती है। निशाना नहीं लगा, नीचे से बोलते तेरी भैन नू। निशाना मिस हो गया, उधर से एक बाबा जी गुजरते, कहते बेटा ना तेरी भैन नू गाली होती है, नहीं निकालनी वरना ऊपर बिजली चमकेगी, तेरे पे गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। ओके बाबा जी। बाबा जी गए, बच्चे ने फिर निशाना लगाया, निशाना फिर नहीं लगा। क्या होगा? तेरी भैन नू। सच में बिजली चमकी, ऊपर नीचे गिरी, सीधी बाबा पे, बाबा भस्म। ऊपर से आवाज आई, कहते तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया। तो ये माहौल ऐसा है, कल्चर। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा, बच्चे ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। शरारतें ऑलमोस्ट सेम है। पंजाबी की मूंछ वैसी रहती है, हरियाणा की मूंछ वैसी रहती है। सेम कल्चर सेम। अच्छा, जितना मतलब रिलेशन बाप बेटे का मैंने पंजाबी और हरियाणा के बाप बेटे में देखा ना, किसी के मतलब कहीं भी चले जाओ उतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। मेरा चाचा अपने बच्चे को मार रहा, मैं कहा चाचा क्यों मार रहे हो? कहते कुछ नहीं बेटा, इसका कल रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा आज क्यों मार रहे हो? कहते मैं आज चला जाऊंगा बाहर, मैं आऊंगा परसों। अब कल का जिम्मेदार कौन? ऊपर से बदतमीज, जवाब सही देना ही नहीं। बाप को भी सही जवाब नहीं देते। बाप आगे पूछ रहा है बेटा रिजल्ट का क्या? चौधरी का बेटा फेल हो गया। कहते मैं तेरा पूछ रहा हूं। सरपंच का बेटा फेल हो गया। मैं तेरा पूछ रहा हूं। तू प्रधानमंत्री है? फिर जब चौधरी और सरपंच के बच्चे फेल हो गए, तेरे ने पास होना। अच्छा, अब बाप भी गुस्से में आ जाता, खबरदार कल से मुझे अपना बाप मत कहियो। अगे बच्चे, हाँ कमाल है, मेरे स्कूल की टेस्ट रिपोर्ट है, ये करी थोड़ी डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। अब सोचो, जो बच्चा अपने बाप को सही जवाब नहीं देता, मैडम को जाने दीजिए, जाइए। इन्हें जाना कहीं नहीं था, नया सूट पहन के आए थे, ये दिखाना था इनको बस। देख लिया सबने, चलो जी अब ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूं, जो बच्चा बाप को सही जवाब नहीं देता, मास्टर को कहां से देगा स्कूल में? अच्छा ऊपर से मैं सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़े, आप वैसे पता होगा, मैं बता देता हूं। सरकारी स्कूल ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ मास्टर पाए जाते हैं। एक मैडम रखी होती है सिर्फ इसलिए कि मास्टर स्कूल टाइम पे आए, और मैडम भी ऐसी गलत रखी होती है, ऐसे कपड़े पहन के। इंग्लिश की मैडम मैथ के सवाल पूछ रही होती है, बच्चों से सवाल पूछ रही है, बेटा बताओ आज जो 1 से लेकर 10 तक मुझे गिनती सुनाएगा उसे मैं एक पप्पी दूंगी। और नीचे से बच्चा उठा, मैडम 100 तक सुनाए तो क्या प्रोग्राम है? बच्चे कहां मानने वाले हैं? और मास्टर की तो सुनते ही नहीं ना, सुनते ही नहीं मास्टर की। मास्टर एक सवाल सबने हल किया होगा ना, वो मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोतते हैं, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? ये सवाल सबने हल किया होगा। अब उधर पूछ रहे हैं, बेटा खड़ा हो, बताओ मान लो चले हमने कभी अपने बाप की नहीं मानी, तेरी माने। कहते बेटा सवाल है, मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोते हैं, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? कहते
कहता मास्टर तेरा हो गया दिमाग खराब, जब एक बार खेत जुत गया, बार बार जोत के उसके नीचे तेल निकालेगा, तेरे खेत कुवैत में है, मास्टर के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, ऊपर से अपने को बचपन से शरारते ना, एम आधी छुट्टी लेके घर चले जाना बहाना मार के। ऐसे ही बच्चा बहाना मार के घर चला गया, दादा ने देख लिया कि बेटा तू तो जरा आ रहा है, आधी छुट्टी का बहाना मार के, पीछे उसका मास्टर आ रहा। दादा बोला बेटा छिप जा, दादे प्यारे होते हैं बच्चों को। दादा कहता बेटा छिप जा, तेरा मास्टर आ रहा है। हैं? कहता मैं नहीं, आप छिपो, आपकी मौत का तो बहाना करके आया हूं। बचपन से शरारते हैं, इसलिए बड़े होके ऐसे हैं। अब देखो जितना भी कुछ भी कह लो आप, जितना शोर शराबा आ रहा है पीछे से आ रहा है, जितनी सीटियां तालियां सब वो देखो पीछे से। इसका कारण है पीछे बैठी कुंवारी जनता, आगे बैठे शादीशुदा। घर से ही तो बेटा तेरी हालत ऐसी है, फिर आगे बैठ कहता मैं नहीं शादीशुदा। जितना तू कमजोर हुआ वो शादीशुदा से बुरा कमजोर हुआ तू। नहीं सच्ची बात है, मैं तो मतलब कहीं भी चले जाओ, मियाँ बीवी इकट्ठे बिठाए हो, ऐसे लगता लदेन के साथ बुश बिठाया हुआ। अभी गौहर खान आएगी, यहाँ ठुमका लगाएगी, मजाल है शादीशुदा के मुंह से कुछ निकल जाए। अंदर ढोल बज रहे होते, दे दनादन दे दनादन, मुंह पे। अच्छा, अब है मर्द जात, एक आधा ठुमका लगता मुंह से निकल जाता है, वाह। जैसे भाभी को देखा एक्सप्रेशन चेंज, भैन जी कितना सोना डांस कर रहे हैं ना, उसी वक्त बातें चेंज हो जाती हैं। और सच्ची बात है, पता शादी चीज ही ऐसी है, मतलब जाके किसी से पूछ लो, कहीं फंक्शन में किसी से पूछ लो कि भाई साहब शादी के बारे में, ओए जिस काम के लिए कहा वो कर, हंसा, जले पे नमक मत लगा इधर। और कई बार तो होता है ना, किसी बुजुर्ग आदमी से पूछ लो कि भाई साहब शादी के बारे में क्या ख्याल है, वो तो रहन दे, हुण तां इन्नी पुरानी हो गई आ, बस भैन भरा वांगू रहीदा। सवेरे उठ के वो भी पूछ लेंदी है, भाई साहब चाह पियोगे, मैं भी कहने वेख ला भैन बंदी बना दे, नहीं तो दफा हो। और ये सच्ची बात है शादी में। लेकिन क्या होता है, शादी ऐसी नहीं है। शादी की जो लाइफ है ना, उसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं लाइफ में, अलग अलग। एक तो मतलब दुनिया में जितने व्रत है ना, सब औरतों को दिए गए हैं। मर्द के पास एक व्रत नहीं है कि एक व्रत रखे कहीं औरत को डरा ले, एक भी व्रत नहीं है। ऊपर से जितनी ताकत है सब औरतों के पास। आपने दिमाग सरस्वती माँ, ताकत काली माँ, पैसा लक्ष्मी माँ, मर्द ठन ठन गोपाल। मतलब ऊपर लेवल से ताकत नहीं है, नीचे कहां मिलेगी। और मैं सच्ची बात है, एक बार जरूर जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि औरत सच में शक्ति का रूप है। और मर्द डबल बजा सकते हैं, क्योंकि वो बेचारा सहन शक्ति का रूप है। जितनी शक्ति है उसी को सहन कर रही है। और देखिए कितने व्रत बने हैं ना दुनिया के। सोमवार का व्रत औरत के लिए, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी रखने के लिए हमें कोई व्रत नहीं दिया, हमें जैसी मिलेगी उसी के साथ गुजारा करना है। वो व्रत रख के अच्छी लिख सकते हैं। शुक्रवार का व्रत उनके पास। और सबसे खतरनाक करवा चौथ। मुझे तो समझ नहीं आता ये कौन सा व्रत है। पहले सुबह सुबह उठ के पेट भर के खा लेना, अच्छी तरह से पेट भर के, फिर उसके बाद आज हम सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे। पहले सुबह का तो पचा ले, फिर खाने की बात होगी। इतना बड़ा व्रत। और ऊपर से शाम को धमकी वाला फोन आ जाए, हेलो साड़ी लेके आना है, नहीं देख लो पानी पी लूंगी। आदमी बेचारा डरा मरा रहता है कि इसने पानी पी लिया, मरूं ना मरूं, एक्सीडेंट तो हो ही जाना। तो ये व्रत। लेकिन इस व्रत में भी ना अलग अलग लाइफ में मतलब सिचुएशंस आती हैं। जैसे नई नई शादी होती ना, जस्ट लाइक फ्रेश, अभी अभी, तो आदमी को तो औरत के आगे दिखता ही कुछ नहीं ना। अब एक और अजीब चीज है, हर भाभी ने सवाल ना भाई से पूछना है, चांद नहीं निकला, तू खुद देख ले, हमें क्या 4 आंखें लगी हैं, हमारी जल्दी चांद आ जाएगा। अच्छा पूछना मर्द से ही है, चांद नहीं निकला। अब नया नया होता तब तो शौक होता आदमी को भी, पूछे मुझसे, आते हुए जानू चांद नहीं निकला, वो भी आप डबल जोश में होता ना, डार्लिंग अब तुम्हारे सामने चांद निकल के करेगा अभी क्या। आईने में अपना मुंह देखो और व्रत तोड़ दो। ऐसे ऐसे। अब इसी शादी को 5-7 साल होते, आदमी ना थोड़ा सा शादीशुदा होता, सवाल फिर आता है, जानू चांद नहीं निकला, पहले उसी का मुंह देखता, कहता मैं भी सोच रहा हूं पता नहीं क्यों नहीं निकला। अब और शादीशुदा होता, 10-15 साल होते आदमी की शादी को, सवाल फिर वही है, जानू
इशारे समझ आने शुरू हो जाते तब तक तो। जानू चांद नहीं निकला, चांद मेरे बाप का है, तो मुझे पूछती रहती है जब उसका दिल करेगा निकल आएगा। मेरे लिए व्रत रखा तूने, हाय हाय इतना औखा बोलते हो, तेरे स्यापे के लिए तो व्रत रखा मैंने। ऐसे ऐसे जवाब आ जाते हैं। अच्छा, इसी शादी को 20-25 साल होते हैं, बेचारा आदमी खुद छिली मूंगफली की तरह हो जाता है। फिर सवाल वही आता है, जानू चांद नहीं निकला, कहता ये क्या निकला, तेरी वजह से ही निकला। कुछ और मेहमान आए हैं, ठीक है। हेलो सर, स्वागत है सर। नहीं पता क्या है, इंडियन आदमी लेट ना आए तो पता नहीं लगता इंडियन है। लेट आना फर्ज है, मैं सच्ची बता रहा हूं। वो जब जहाज मारे थे ना लदेन ने 2 अमेरिका में, एक भी इंडियन नहीं मरा था। क्यों? बेवकूफ ने सुबह वो 7 बजे मार दिए। अब इतने टाइम पे कौन आए? ये फायदा भी रहता अपने आप को। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं, शादी की जो लास्ट स्टेज आती ना, आदमी की शादी को 50 साल हो जाते, 60 साल, हाथ में डंडे आ जाते, सवाल फिर नहीं चेंज होता ना। पुत्र, एक तो मुंह से निकलता पुत्र है उस वक्त, जानू चांद नहीं निकला। अब उधर भी डंडा, अब इस उम्र में निकल के करेगा भी क्या। तो ये शादी की अलग अलग स्टेजेस आती हैं लाइफ में। लेकिन शादी है अच्छी चीज। फिर भी मुझे लोग बोलते हैं कि बीवियों के खिलाफ बड़ा बोलता है, तू बीवियों के खिलाफ बड़ा बोलता है, हैं? बाहर तो बड़ा शेर बना होता है, घर जाके क्या मौत पड़ती तेरे को। मैं कुछ नहीं, शेर पे माता सवार हो जाती है। पति तो सब सेम ही है घर पे, क्या फर्क पड़ता है। तो शादी है, शादी लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक अकेले वो लड़के रहते हैं ना घर पे, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। फ्रिज खोलो अंदर से कच्चा निकल आएगा, अलमारी खोलो उधर पानी की बोतल पड़ी हुई है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। जब औरत घर पे आती है ना, तो वो उस ईंटों वाले मकान को घर बनाती है। ये औरत की खासियत है। जितना मर्जी बीवी के बारे में। अच्छा, और बीवी के बारे में इतना डराया गया है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना बीवी पे मतलब सब्जेक्ट लग जाने, बच्चों को ट्रेन करना बचपन से ही। बच्चों को बेटा बताओ बीवी पे ऐसे सुनाओ, बीवी ऐसे बच्चा है, बीवी एक पालतू मुसीबत होती है, ये अक्सर घर की रसोई में पाई जाती है, इसका मुख्य आहार पति का भेजा होता है, ये करवा चौथ वाले दिन बड़े बड़े ढोंग करती हुई पाई जाती है, आप घर में 5 मिनट लेट आ जाओ तो ये AK-47 बन जाती है। किधर रह गए थे, किधर रह गए थे, तूने मौत में आ गई, जो देखो इधर चल जाता, उधर चलता, कभी मुछा लेना, उधर चला गया, कभी इधर चला गया, ब्याह के मेनू कर ले आंदा, जे मर जाने बाहर रहना, मेनू घर ब्याह के ले, कभी मैं तेरी रोटी का इंतजार करा, तू उत्थे जावा, मेनू तो स्यापा ही मुका रहा, जो देखो इधर नहीं उधर नहीं, जो देखो स्यापा ही मुका रहा, तेरा कोई गल नहीं। थोड़ी देर बाद आदमी को सिर्फ तर तो सुनती है। अच्छा, ऐसे फिर पति का ऐसे भी होगा, बेटा पति पे ऐसे सुनाओ। पति एक सामाजिक प्राणी है, शादी से पहले ये मनुष्य नाम की प्रजाति में पाया जाता था। इसकी 2 आंखें होती हैं जो YouTube देखने के काम आती हैं, इसकी एक कमर होती है जो बेलन खाने के काम आती है। पति 2 तरह के पाए जाते हैं, जोरू का गुलाम, जोरू का बादशाह। जोरू का बादशाह प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है और जोरू का गुलाम प्रजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ये मेरा शादी पे सर्वे था। अगर पसंद आया तो सिर्फ शादीशुदा लोग ताली बजाएं पहले। वेरी गुड। जज साहब अपना जरूरी काम करके वापस आ गए हैं। सर, दिस इज नेचर्स कॉल, कुदरत का बुलावा है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। खींचो खींचो, कम ऑन। दूसरे वाला मैं मुजरा करने आया हूं, दूसरे वाला। अच्छा अदिति जी, आपको तो ऐसे फोटोग्राफर मिलते होते हैं। अच्छा, फोटोग्राफर बड़ी खास चीज होते हैं भाई। फोटो खींचो फटाफट, पर ऐसा कुछ मत करना ऊपर अजीब ठाकुर नीचे आलिया भट्ट। इनका पता नहीं होता, कुछ भी चेंज कर देते हैं। अदिति जी, आपने मॉडलिंग बहुत की है। मैंने मॉडलिंग में थोड़ा सा गौर किया है कि मॉडलिंग में एक तो मुझे समझ में नहीं आता, नॉर्मल क्यों नहीं चल के आ सकते ऐसे, क्या प्रॉब्लम है ऐसे? कोई कारण बताया जाए। हमेशा लड़कियों को ऐसे ही क्यों चल के आना होता है?
मुझे तो लगता है जैसे जमीन पे चुन चुन के चींटियां मारनी, ये बच गई तेरी, तू कैसे। अच्छा ऊपर से सामने आके ना ऐसे एक्सप्रेशन देखो इनका, और सामने वाला डर जाता है, मैंने कहा था कम कपड़े पहन के आ, मुझे क्यों घूर रही है तू। ये मॉडलिंग में ऐसा क्यों है, क्यों है। खैर क्राउन आपका बहुत अच्छा है, आप जीत के लाई हैं। मैं भी सोचता था कभी क्राउन हमारे सर पे हो, फिर बाद में चला जैसे लड़कियों को मिलता है। एनी हाउ, मजा आ रहा है, कंटिन्यू रखें। एक तो इनको बड़ी टेंशन है, जिन्होंने पैसे खर्चे वही कह रहे कम कर कम कर कम कर कम कर। एनी हाउ, बहुत मजा आ रहा है मेरे को भी, लेकिन मैं बार बार आऊंगा। कारण ये है कि मुझे बताया गया एकदम ओवरडोज नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डोज जाता रहे। तो अगर आप ताली बजा के भेजोगे तो मैं जल्दी आऊंगा। जाते जाते एक जोक तो मार के जाऊंगा, ऐसे तो मेरा दिल ही नहीं करता जाने का, इतनी ताली बजा दें लोग। तो मैं बता रहा हूं मजा, मजा क्या है, सबको दो, सिर्फ मुझे नहीं सबको दो। मजा बताता हूं क्या होता है कि एक बार ना एक जहाज में तोता और बंदर सफर कर रहे थे। अब तोता उतना ही चालाक, उसने बेल मारी, टिंग टोंग, एयर होस्टेस, यस सर, कुछ नहीं मजे ले रहा हूं। अब बंदर तो नकलची, उसने घंटी मारी, मैं फिर आ गई एयर होस्टेस, यस सर, कहता कुछ नहीं मैं भी मजे ही ले रहा हूं। अब एयर होस्टेस को गुस्सा आ गया, उसने शिकायत रह कहते चलते जहाज में से उठा के बाहर फेंको दोनों को। अब दोनों को बाहर फेंका, तोता बंदर को पूछ रहा है उड़ना आता है, कहता नहीं, तो कहता फिर मजे क्यों ले रहा था। सो मजे जितने आए वापिस करो, आप जितना मजा वापस करोगे इस स्टेज से डबल मजा आपको वापस आएगा। सो प्लीज सबको उतनी तालियां दीजिए। थैंक यू सो मच।